जी। काशिफ मेरी भाई। आवाज आ रही है? जी। हाँ, आवाज आ रही है। अब आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अपना पीपीटी शेयर कर दें, मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? जी जी जी। जी। चलें, अपना पीपीटी शेयर कर दें और बिस्मिल्लाह। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, मुझे तो दिख रहा विजिबल है आ जी। रही है। दूसरे साथी बता दें भी, जो अनम्यूट हैं, सबको स्क्रीन विजिबल आ जी रही है? जी आ रही है, आ रही है। चले, जी माशाल्लाह। ओके, कैरी ऑन। जी। सबसे पहले तो काशिफ मैं भाई, डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने हमें सबको दुआ में याद रखा और इतनी मतलब मसरूफियात के अंदर भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। जहाँ कहीं मेरी अगर आवाज़ इंटरप्ट होती है तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें। जी, अगर मैं बीच में ना रहूं तो इस मीटिंग की टेक्निकल इंचार्ज समीर होंगे। समीर भाई, अगर आप पूरा मीटिंग बैठे हैं तो जरा बता दें, और वीडियो में कोई इश्यू है? जी ओके। समीर भाई है, मोहसिन भाई हैं, सब लोग बता देंगे। चलो जी, कैरी ऑन, बिस्मिल्लाह। जी जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। अ, अल्लाह आपकी उम्र को कबूल फरमाए और आपके वालिदैन को भी सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ, तो ये तो सब असल में ऐसी ही मतलब डॉक्टर साहब तारीफ कर देते हैं फुकट में, ऐसा कुछ नहीं है। अ, मैंने भी डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है वैसे फिलहाल में। तो असल में आज का जो टॉपिक था वो कैंडल स्टिक को लेके था। ठीक है। हर जगह की, हर हर एरिया की, है ना? मतलब आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ की एक ज़बान होती है ना? आप मार्केट में जाओगे या किसी स्टेट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो वहाँ की एक ज़बान होती है जो आपको सीखना होती है। तो मेरी नज़र में ये जो कैंडल स्टिक होती है ये शेयर मार्केट की ज़ुबान है, ठीक है ना? सारी ही चीज़ें इससे निकल के आती है, क्योंकि हम ये अब जानते हैं कि शेयर मार्केट जो है एक प्राइस मूवमेंट होती है जिसमें उसके थ्रू ही सारे कुछ हमारे जो इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ निकल के आते हैं, और चार्ट भी हम उसी उसी तरह से समझते हैं हर चीज़ को। और कोई भी हम स्ट्रेटेजी पे अगर काम कर रहे हैं, उसमें हम जो भी कुछ यूज़ करते हैं वो कीमत होती है, भाव होता है, ठीक है ना? जिसको हम इंग्लिश में प्राइस एक्शन कहते हैं। मतलब आप अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा? कीमत की कार्रवाई। तो मतलब कीमत कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या हो रहा है, तो ये सब कुछ कीमत से ही मालूम होता है, भाव से मालूम होता है। ठीक है ना? भाव सब कुछ है मार्केट में। तो अगर भाव हमें देखते आ गया कि भाव क्या कर रहा है, तो फिर बाकी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म हो, या आप कुछ भी करते हो, मतलब शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, आ, आप चाहे मतलब हम लोग को तो जायज़ नहीं है फ्यूचर ऑप्शन वगैरह, और ये मतलब जो भी बाकी जो हमारे क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी ट्रेड अपने कैंडल स्टिक को जानना बहुत ज़रूरी है ना? तो कैंडल स्टिक के बिना आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, और कभी भी आप उसकी मतलब यानी उसमें आगे नहीं, मतलब आप उसमें रह नहीं पाओगे मार्केट में। तो तो ये बात ध्यान में रखें कि हमें इसको, ये ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रेटेजी से अलग है या कुछ है। इसको हम अ, ये एक ज़बान है शेयर मार्केट की। जिस तरीके से आप कैंडल स्टिक को इस तरीके से ले लें कि कैंडल स्टिक जो होती है ना, जैसा अगर पुराने ज़माने में अगर कोई मान लो अगर कुछ खो गया है या ऊँट खो गया है या कुछ खो गया है, तो हो सकता है मतलब वो लोग उसे उसके जो प्रिंट होते थे, उससे ढूँढते थे कि वो कहाँ गया है ना? कि जो मतलब उसके जो पाँव के निशान होते थे, उससे वो उसको ट्रैक करते थे कि ये कहाँ गया है, किधर गया है। तो शेयर मार्केट में चार्ट पे
कैंडल स्टिक ही ये हमें दिखाती है कि प्राइस कहाँ गया है। इसको देखने की वजह से ही हम समझ पाते हैं कि प्राइस किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अंदाज़ा बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर हम उसे ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाएँ, है ना? तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, और इसमें बताए गए कोई भी आगे चार्ट्स वगैरह ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कहीं पर भी। हम ये सिर्फ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मतलब थोड़ी आसानी हो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने में और यहाँ पर मतलब काम करने में। तो ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और हम सेबी रजिस्टर नहीं है, और मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे जो भी आता है मैं उतना अपना इनपुट दे रहा हूँ। और असल में क्या है, बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़े हैं, तो आज आज का प्लान ये किए थे कि हम किसी तरीके से हम लोगों को कैंडल सिखाएं, फिर बाद में आगे की बात भी हो। तो अभी फिलहाल हम कैंडल पर रहते हैं और उसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि ये साइकोलॉजी क्या है इसकी, है ना। तो पहले तो हम तारुफ करते हैं इंट्रोडक्शन कैंडल स्टिक का। तो देखिए यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि जो कैंडल स्टिक एक किस्म की कीमत का चार्ट है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट, जो तकनीकी तजिए में इस्तेमाल होता है ना। तो अब ये इंट्रोडक्शन जो है कैंडल का, पहले तो हम ये जानते हैं कि इसको चालू किसने किया था, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकली है, इसकी इब्तिदा जो है वो जापान के अंदर कोई चावल का मार्केट था। तो वहाँ पर प्राइस को ट्रैक करने के लिए कुछ लोगों ने इसका मतलब आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो कोई भी मार्केट में अगर काम करते हो, कहीं पर भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पर एक भाव होता है, जो मतलब आप सुबह में जाएंगे, मतलब सुबह में अगर मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पर एक भाव खुलता है, ठीक है ना। तो भाव ओपन होता है, मतलब कभी भी प्राइस में क्या है ना, ये हमें एक टाइम के दौरान मीन्स एक जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स 9 से 6, हमारा जो मार्केट है वो 9 से 3:30 का है, या कोई मार्केट चावल चावल अपने चावल मंडी है वो सुबह 8 से लेके मतलब शाम में 4 बजे तक के हो। तो कोई भी टाइम पीरियड के अंदर किसी का माइक काशिफ ऑन है। भाई स्लाइड को मूव काशिफ भाई करो ना। स्लाइड जी, चेंज कीजिए। मैंने अभी क्या दिख रहा है? स्लाइड्स को मूव करिए, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है? अभी पहला ही अभी स्लाइड दिख फर्स्ट रहा है स्लाइड भाई, दिख रही बेसिक का जो का इंट्रोडक्शन। आओ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अरे अभी आप चेंज हुआ क्या? फुल स्क्रीन मोड कर दो, अगर हो गया तो उसके बाद नहीं, नहीं हुआ। आप अभी चेंज हुआ क्या? स्क्रीन नहीं हुआ शेयर क्या? को स्टॉप करके दोबारा स्क्रीन शेयर। हाँ। नहीं हुआ। अभी हो हाँ रहा है, अभी हो हो रहा आप अच्छा। फुल स्क्रीन कर दें। अगर आपको फुल स्क्रीन के बाद खाली एक एक कर्सर नीचे दबाना है, आप बात करते जाए। अगर कोई दिक्कत है तो मैं बोलूंगा आपको। हाँ, ठीक। चलो अभी हो रहा है कंटिन्यू क्या? करें, बिस्मिल्लाह। अभी चेंज जी चेंज हुआ अभी? जी 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 जी, हो गया। हाँ, हो रहा है, अभी हो रहा है जी जी। जी जी जी। मैं फुल इसको फुल कर देता हूँ, है ना। अभी एक बार कंफर्म कर दे, चेंज हो रहा है क्या? जी 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 हो रहा है जी, भाई। चलिए। आप फुल कर दें। हम्म। ये पहले ही फुल था, कुछ हो गया वो लग रहा है। ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा रहा तो मुझे बता दीजिए। ओके ठीक। ओके। हाँ। ओके। तो कोई भी मार्केट का हमारा जो टाइम फ्रेम होता है ना, मार्केट का कोई भी टाइम फ्रेम होता है, मतलब कोई भी मार्केट, सब्जी मार्केट बोलो या फल फ्रूट का मार्केट बोलो या चावल चावल मंडी बोलो, कुछ भी बोलिए आप, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड में भाव की कुछ एक ओपन मतलब भाव जब खुलता है किसी भी चीज का वो, और एक क्लोज होता है वो, ये दो भाव तो हमेशा रहते ही हैं। लेकिन और बाकी जगह भी हाई और ओपन भी हो सकता है कि मतलब भाव कहाँ तक गया, फिर कहाँ तक लो गया। शाम के टाइम भी हो सकता है कि मार्केट लो हो जाए। या हमारे पास हफ्तेवारी जो एक बाजार होता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सुबह जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलता है। तो इसी तरीके से तो ये कुछ नहीं है। आप हमने नए लोगों को समझता है कि भाई ये क्या चीज़ है, कैंडल क्या चीज़ है। तो ये सिर्फ हमें एक टाइम पीरियड का मतलब जो भी आपने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है, मीन्स अगर आप डेली अगर चार्ट देख रहे हो, तो ये आपको 9 से लेके सॉरी 9:15 से लेके साढ़े साढ़े 3 तक के है, आपको जो है ना ये टाइम पीरियड में एक कैंडल दिखाएगा। वहां पर ओपन क्लोज लो और हाई क्या है प्राइस का, ये सिर्फ उतना ही दिखाता है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है कैंडल का, तो उसमें सिर्फ 4 पॉइंट दिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई, है ना, पहले तो ओपन हुआ, फिर लो गया, फिर हाई कितना गया, क्लोज किस पे हुआ।
तो कभी भी ये याद रखिए कि ओपन और क्लोज के बीच में का जो वो रहता है वो बॉडी होता है ना। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? अभी चेंज किया हूँ स्लाइड। इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा इंट्रोडक्शन है वाली अभी भी। स्लाइड है अभी। ऐसा क्यों हो रहा है यार? अभी काशिफ भाई प्रेजेंटेशन अभी आ गई है। फ्रीज हो गया होगा, आप दोबारा दोबारा कर लें। प्रेजेंटेशन फ्रीज हो गया होगा, आप उसको कट करके दोबारा ओपन कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, स्लाइड चेंज हो गई है अभी। स्लाइड चेंज हो गई है। अभी फॉर्मेशन दिखा रहा है। अभी फॉर्मेशन वाला है। ठीक ठीक। फ्रीज क्यों हो जा रहा है भाई? काशिफ भाई प्रेजेंटेशन को क्लोज कर लो फिर वापस ओपन करो, खुल जाएगा। अभी चेंज हो रहा है? नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, मेरा शेयर स्क्रीन शेयर जो है बंद कर देता हूँ। नहीं, आप प्रेजेंटेशन को भी कट करके दोबारा ओपन करें। हम्म। अभी ठीक है? हाँ जी फॉर्मेशन तो भाई दिखा रहा है, फॉर्मेशन एक बार नजर आ चेंज रहा है, आप करके कंटिन्यू दिखाना। करें। अच्छा अच्छा, अभी हम्म। चेंज हो रहा है? हाँ ऐसे ही रखता हूँ फिर, है ना? हो रहा ऐसे ही रखता हूँ। जी। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि फॉर्मेशन कैसा होता है कैंडल का, है ना। तो कभी भी कोई भी प्राइस जो है वो किसी भी टाइम पे हम लोग जो टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो प्राइस एक ओपन होता है, मींस उस दिन का जो ओपनिंग प्राइस है वो ओपन होता है। फिर एंड ऑफ द डे वो मतलब जब भी मार्केट का हावर्स टाइम आवर खत्म होते हैं तो वो वहां जाके क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन बीच में दो पॉइंट हमें और मिलते हैं जब वो अपना हाई बनाता है और एक लो बनाता है। मींस अगर 10 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ तो वो क्लोज अगर 14 रुपीज पे हुआ तो उसका हाई जो है हो सकता है 11 रुपए जाए और लो हो सकता है 9 रुपए जाए। मतलब ओपन से लो अगर कम हो तो वो नीचे दिखाएगा आपको। और जो हाई और अपना लो है वो उसके मतलब एक जो अपना क्या बोलते हैं इसको, विक बोलते हैं, कोई टेल बोलता है। ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ना बॉडी के ऊपर में, जिसमें मोमबत्ती क्या बोलते हैं इसको, बत्ती बोलते हैं ना। तो ये जो विक है और ये जो विक है, ये जो उसका जो मतलब आपका जो डिफरेंस दिखाएगा यहाँ पर में, ये ओपन और लो का दिखाएगा, ऊपर में क्लोजर हाई का दिखाएगा। तो इसी तरीके से ये फॉर्मेशन होता है और बॉडी जो है वो ओपन क्लोज की होती है। अब यहाँ पर हम ये बात समझें कि ये तो ग्रीन कैंडल है क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस है अगर मान लीजिए 10 रुपए था तो ये क्लोज हुआ 14 रुपीज पे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो ये जो अब कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ओपन जो है ऊपर हो गया, मीन्स ओपन 10 रुपए पे हुआ और क्लोज जो है 8 रुपए पे, तो ये ओपन यहाँ आ जाएगा, क्लोज यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये अगर क्लोज नीचे आ गया, ओपन ऊपर हो गया, तो ये जो कैंडल है ये रेड बन जाएगी। मीन्स प्रीवियस डे से अगर वो प्राइस जो है वो नीचे होता है और अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाता है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है नए नए लोग ग्रो यूज करते हो, तो ग्रो में आपने देखा होगा कि ये ऐसा चार्ट दिखाता है। उबैद भाई मेरी स्क्रीन चेंज हुई ना? हाँ हाँ चेंज उबैद हुई। भाई, जी जी जी, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे लोग हो सकता है नए आते हैं तो वो गुरु यूज करते हैं, वो फ्री है बोल के। तो उसमें देखिए ऐप ऐसा चार्ट दिखाता है, तो उसमें आपको देखो ये कैसा फॉर्मेशन होता है ना। अब यहाँ पर हमारा कोई भी चार्ट जो बनता है वो टाइम में रहता है और कीम प्राइस में रहता है, ठीक है ना। उसका जो नीचे वाला जो एक्सिस रहता है वहाँ पर प्राइस दिखाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ओपन हुआ तो हमें ओपन प्राइस यहाँ पर मिल गया। अब उसी दिन का उसने लो लगाया तो लो प्राइस यहाँ बन गया। फिर उसी दिन उसने जो हाई लगाया वो हाई यहाँ पर आ गया। फिर क्लोज प्राइस ये हो गया। इस तरीके से हमारी कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर ये जो हमारा ओपन है और उससे नीचे क्लोज हो, मींस ओपनिंग प्राइस जो भी रहा हमारा 10 15 100 रुपए, मान लो 100 रुपए है, तो अगर उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम रहा
तो जो कैंडल जो है वो रेड हो जाएगी, है ना। तो कैंडल सिर्फ हमें ये दिखाती है, और ये सिर्फ ही, ये जो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सारी ही चीजें निकल के आती हैं, चाहे वो आपका मैकडी हो, सीसीआई हो, मूविंग एवरेजेस हो, जो भी हो वो इसी से ड्राइव होके आते हैं, है ना। कोई भी इंडिकेटर प्राइस को देख के ही ड्राइव होता है, इसलिए वो उनको लेगिंग, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लेगिंग होते हैं, है ना। तो कभी भी हम अगर प्राइस को देख के ही अगर हम समझ जाएंगे तो हमें हो सकता है कि बाकी के इंडिकेटर्स की जरूरत ना पड़े, है ना। तो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा बेसिक्स हो, लेकिन हमने नई जो ऑडियंस आ रही है उनको देखकर ही हमने मतलब ये प्लान किया था, और इसीलिए मतलब आज तक मतलब बेसिक लेके हो रहा है। तो हो सकता है ये पुराने लोगों को बोर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। कोई अगर हैंड राइज कर रहा हूँ उबैद भाई तो देख लीजिए एक बार। मोहम्मद ताहा है, हैंड रेस किया, मैं उनको अलाउ किया स्पीक करने के लिए। जी आसिफ भाई मैं फैजान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो। और ये जो आपने जो टाइम फ्रेम बताया है जो एक्सिस पे, वो मेरे हिसाब से वहाँ पे प्राइस आना चाहिए। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। और बॉटम पे टाइम ठीक है, गलत हो गया थोड़ा, हाँ ठीक है, सही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी है, ठीक, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो प्राइस यहाँ पर आएगा और टाइम यहाँ पर आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो मतलब एक्सिस हमारा जो बॉटम एक्सिस रहेगा उस पर टाइम दिखाई देगा, ठीक है ना। और जो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो उस पर प्राइस होगा, ठीक है। तो प्राइस जो भी मूवमेंट होगा उसके हिसाब से ही यहाँ पर मैं जो भी कैंडल है वो फॉर्मेशन होंगी। अब हमारे क्या है ना, कुछ इसमें कैंडल बनती है जहां पर हमें ये देखना होता है कि मतलब इनका क्या मतलब है ना। कैंडल्स की आप टाइप्स देखेंगे तो बहुत सारी टाइप्स है, और बहुत सारी उसमें कैंडल, मतलब एक सिंगल स्टिक होता है, एक डबल स्टिक कैंडल पैटर्न होता है, और वो ट्रिपल भी होता है, ठीक है। मतलब 3 कैंडल को देख के कुछ पैटर्न उसका बनता है, तो हम उसको मतलब जानते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो इस तरीके से कैंडल कितने प्रकार के होते हैं इसमें हमें ज्यादा नहीं जानना है, इनके नामों के बीच में हमें इनकी साइकोलॉजी समझनी है कि किस तरीके से ये फॉर्म होती है ना। तो हमें पहले नॉर्मल कैंडल स्टिक जो होती है वो एक बुलिश होती है, मतलब यहाँ पर ये क्या दिखाता है कि बहाव जो है वो आगे बढ़ा है, मीन्स जहां से ओपन हुआ है उसके आगे ही क्लोज हुआ है। हो सकता है हल्का सा लो बने, या हो सकता है लो ना बने, है ना। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये लो जो बना है, हो सकता है ये लो ना बने, उसका ओपन ही उसका लो हो, तो वो डायरेक्ट हाई पर गया हो, और हो सकता है उसका हाई भी ना हो, सिर्फ और ओपन क्लोज हो बस, ठीक है ना। तो वो कैंडल बनेंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल को। बहुत सारे लोग उसको नाम देते हैं मोरे, अपने मोर बाजू करके बोलते हैं। इस तरीके से मतलब जो ओपन प्राइस यहाँ पर होता है, क्लोज प्राइस यहाँ होता है, तो बेरिश कैंडल फॉर्म होती है ना। तो ये अब यहाँ पर ये हमें कैंडल क्या दिखाती है कि ये यहाँ पर बायर कंट्रोल में है ना। मतलब हमारा जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई बायर हो गए, कोई सेलर हो गए, है ना। इसी तरीके से होता है ना, मतलब जो बाइंग कोई कोई लेता है कोई बेचता है, यहाँ पर दो ही लोग होते हैं। अब हमें, हम जो अब कैश में और कैश सेगमेंट में और डिलीवरी में हम लोग ट्रेडिंग होती है हमारी, तो हम सिर्फ बायर पे देखते हैं, ठीक है ना, बायर किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग तो शॉर्ट सेल नहीं करते कुछ जाए, क्योंकि वो जायज़ नहीं है, तो हमें शेयर को इतना फोकस नहीं नहीं करना है। तो हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं सिर्फ बायर को देखते हैं। तो हमारी जो कैंडल है वो अगर ग्रीन है, मतलब किसी भी चार्ट में अगर आप ओपन करेंगे और वहां पर आपको ऐसी कैंडल्स दिखने लगेंगी, तो वो कैंडल जो है बुलिश में है ना, वो चार्ट जो है बुलिश है। तो आप नॉर्मली एक चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि ये चार्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। आप अगर छोटे से एक बच्चे को जिसको थोड़ी बहुत समझ हो उसको बोल देंगे कि आओ भी दिखाओ ये, मतलब ये कार्ड का ये जो चार्ट है वो कहाँ जा रहा है, तो वो दिखा देगा आपको कि ये ऊपर जा रहा है। तो जितनी स्ट्रांग कैंडल बनेगी चार्ट पर उतना स्ट्रांग मतलब वो चार्ट हो सकता है, उतना उतना वो चार्ट बुलिश हो सकता है। इसी तरीके से बेरिश कैंडल जो है उसका ओपन जो है ऊपर होगा और लो जो है नीचे होगा। अगर ये कैंडल ज्यादा बने ऐसी, तो वो चार्ट है, और नीचे की तरफ इनका झुकाव हो, तो ये बेरिश कैंडल है और बेरिश चार्ट है भी है ना। अब ये एक तो हो गया बुलिश, एक तो हो गया बेरिश। अब एक चीज होती है इनडिसिसिव कैंडल, है ना। यहाँ पर चार्ट कहीं नहीं जाता है ना।
यहाँ पर बायर भी जो है वो भी मतलब, हेलो, किसका माइक ओपन है शायद। यहाँ पर जो बायर है, यहाँ पर बायर और सेलर जो है, इनके बीच में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन एक पर हावी है ना। मतलब बायर हावी है कि सेलर हावी है, ये डिसाइड होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कैंडल जो फॉर्म होती है, इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म होती है, यानी मार्केट यहाँ पर डिसाइड डिसाइड नहीं हो रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऊपर से जो आए हैं वो बायर, ऊपर से जो आए हैं वो सेलर आए हैं, नीचे से जो ताकत लगाई है बायर ने लगाई है, तो यहाँ पर बॉडी जो है वो छोटी हो गई है और इसकी विक जो है लंबी हो गई है। तो ये इनडिसिसिव कैंडल हो गई है और बीच में आके मतलब दोनों में जंग हुई है, बायर और सेलर में। तो वो अपने बायर और सेलर जो हैं वो डिसाइड नहीं हो पाया कि क्या कर रहे हैं, अगले दिन क्या होगा, है ना। तो हमें भी कभी भी अगर ऐसी चीज जगह दिखी तो वहां से हमें मतलब दूर रहना है। तो ये इनडिसिसिव कैंडल जो है, इनडिसिसिव कैंडल की कैंडल फॉर्म होती है, और ये अगर बहुत सारे कैंडल ऐसे फॉर्म हो गए तो एक ये टाइम रेंज में प्राइस चले जाता है ना। तो कैंडल से ही कोई भी चार्ट बनता है और पैटर्न भी उसी से फॉर्म होता है। तो ये इंडिसिसिव कैंडल जो है, यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि ये कहाँ जाएंगी। तो इसी तरीके से 3 टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। अब ये मेनली 3 टाइप्स हैं और इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आगे भी हम देखेंगे। जिस तरीके से देखिए, ये तो हमने देख लिया कि बुलिश और बेरिश होती है कैंडल्स, है ना। और ये जो है इंडिसिसिव कैंडल होती है, स्पिनिंग टॉप्स होती है, इनको इनको बोलते हैं। तो ये इंडिसिसिव होती है, यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, प्राइस कहाँ जाएगा। एक होती है हैमर, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि ये अगर ये मतलब मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में है, और ये जो प्राइस है अपना डाउन ट्रेंड से आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है। तो ये सेलर यहाँ पर हावी थे और यहाँ पर आके बायर ने थोड़ा सपोर्ट दिया, अपनी स्ट्रॉन्ग अपनी जो है वो स्ट्रेंथ दिखाई यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने प्राइस को पुश किया और इसको ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तो कभी भी कैंडल में अगर नीचे की तरफ टेल बने, मीन्स ये जो विक जो दिख रही है नीचे की तरफ बने, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बायर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, है ना। लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए आपको ये चीज देखना होगा कि ये कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है ना। कैंडल कभी भी जो फॉर्म होती है उसकी जगह डिसाइड करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो वहां पर हमें नहीं देखना है, हमें कैंडल फॉर्म कहाँ हो रही है, किस साइड से हो रही है, किस जगह हो रही है, वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये अगर चार्ट के बीच में बने तो वहां पर कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो सही जगह सही बात कहने से ही बात समझ में आती है, जैसे हम बोलते हैं। तो सही जगह सही कैंडल अगर बनेगी तो ही हमें समझ में आएगा कि कहाँ जा रहा है मार्केट, है ना। इसी तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर है। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेलर जो है वो सेलर ने पूरा जोर लगाया अपना, यहाँ पर बायर ऊपर तक लेके गए प्राइस को, फिर लेकिन लेकिन क्या हुआ, सेलर आए और उन्होंने ओपन प्राइस से नीचे जाके इसे क्लोज कर दिया। तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो ये बेरिश कैंडल में आ गई। लेकिन अभी अगर इसका जगह अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है तो बेरिश है, अगर ये डाउन ट्रेंड में हो रही है तो ये बुलिश है। वो क्यों है वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से और कैंडल बनती है हैंगिंग मैन। ये मतलब इनके नाम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी जगह के हिसाब से इनके मायने चेंज हो जाते हैं, है ना। अगर ये टॉप पर बन रही है हैंगिंग मैन तो ये बेरिश में आ जाएगा। यहाँ से ये जो कैंडल है ये रिवर्सल है, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड रिवर्स करती है कैंडल। इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाइड ने डोजी है। हैमर में और डोजी में क्या फर्क है, यहाँ पर बॉडी ये छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू हैमर, यहाँ पर विग जो है ज्यादा अपने लंबी हो जाएगी। ये जो है ग्रीवस्टन दोजी है। तो ये जो सारे नाम जो हैं वो जापानीज से लिए गए हैं, और इनके मतलब के पीछे अगर नहीं जाएगा तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। वैसा ग्रीवस्टन मतलब क्या होता है, गिरी कबर, और स्टोन मतलब स्टोन। तो मतलब ये क्या है, ये जो कैंडल जो है ये ट्रेंड रिवर्स कर देती है, कहीं पर भी आएगी। ये अगर अब ट्रेंड में बनेगी तो ये एक बेरिश आपका जो ट्रेंड है वो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ कैंडल आपको नेट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत सारे, आप उनको देख के समझ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ उनकी साइकोलॉजी समझनी है कि कोई भी कैंडल अभी अगर फॉर्म हो रही है तो कैंडल की जो फॉर्म है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक ही है। यहाँ पर ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक ही है। तो यहाँ पर आप जब ये देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरी अपनी जो यहाँ पर क्या लिखा है, बायर्स इन फुल कंट्रोल। तो कंट्रोल में है पूरे बायर्स, यहाँ पर ये पूरी कैंडल ग्रीन है, ठीक है ना। यहाँ पर आए हैं बायर्स आ गए हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ, तो उसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये बनी है हैमर।
हैमर जो है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं ऐसे हम आगे चार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं कि ये सेलर शोज देयर स्ट्रेंथ बट बायर आउट परफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर सेलर ने अपनी पूरी ताकत लगाई इसको नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन बायर ने आकर इसको ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। इसी तरीके से ये कैंडल जो है हमने जैसा बताया है स्टार्टिंग में, इनडिसिसिव कैंडल होती है। तो ये बॉडी के हिसाब से ही और उनकी बॉडी कहाँ हो रही है उसके हिसाब से ये अपनी स्ट्रेंथ शो करती है ना। इस तरीके से ये जो है यहाँ पर बायर जो कंट्रोल में थे, लेकिन सेलर ने आकर इसको और मतलब नीचे कर दिया, प्राइस को नीचे लेके आ गए। तो ये हमें जो टेल दिखाती है ना, जो विक है ऊपर की, यही हमें डिसाइड करती है कि हम ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। बायर बायर यहाँ पर बायर है कि सेलर है, ये हमें ये अपने ये दिखाती है। तो इसको एक बात से समझे कि अगर टेल जो है ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि सेलर वहां पर हावी हो रहे हैं ना। नॉर्मल ये बात हम समझने चलते हैं कि अगर टेल ये ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलर हावी हो रहे हैं। अगर ये नीचे से ऊपर बन रहा है तो यहाँ पर क्या है, बायर हावी हो रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल साइकोलॉजी समझिए, और इनके नाम जो है वो आप इजीली नेट पर समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और इसी तरीके से हम अगर बेरिश में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको फुल रेट दिखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या है, सेलर इन फुल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख के समझ रहे होंगे कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड जो है कि बायर ने तो अपनी स्ट्रेंथ शो की है, लेकिन जो सेलर है उन पर हावी हो गए हैं यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से इंडिसिसिव कैंडल तो होती है वो रेड और ये ग्रीन हो सकती है, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब यानी इंडिसिसिव में है ये यहाँ पर, और सेलर और बायर जो है मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन हावी है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेलर जो है कंट्रोल में थे, लेकिन बायर्स ने उनको रिजेक्ट किया और अपनी पूरी हिम्मत लगाई और इसको प्राइस को ऊपर तक लेके गए। तो इस तरीके से हम अगर कैंडल में ये अगर हम चार्ट में देखेंगे तो बहुत सारे कैंडल को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि बायर हैं या सेलर हैं, अभी चार्ट पर कौन है। जाहिर सी बात है कि हमें कभी भी कोई ट्रेड लेना है, कभी भी कुछ देखना है या कुछ हमारा सेटअप है, तो वहां पर हमें ये कैंडल देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कहाँ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है। इसी से पूरा चार्ट पैटर्न आपका बन जाएगा, है ना। तो जब तक कि आप ये लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, तो ये क्या है, प्रैक्टिस से आती है। जब तक ये लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे आप, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा ट्रेड कब लेना है, कितने दिन के लिए लेना है। जैसा मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर कि हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर शादीशुदा हों, तो वो मतलब थोड़ी फनी एग्जांपल है। तो हो सकता है वो जब नई नई शादी हो किसी की अगर, तो वो अपने बीवी की जो है मिजाज को समझ नहीं पाता है कि वो किस बात पे नाराज है, किस पर क्या है, और मतलब उसका क्या पैटर्न है। ठीक है ना, किसी भी वाइफ का या दोस्त का, हम लोग उनके साथ में रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनका क्या पैटर्न है। जब हमें कब समझ में आता है, जब हम उनके साथ में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझते हैं, परखते हैं। तो अब मान लीजिए हमें शादी के पहले साल हो रहा है और हम ये समझ रहे हैं, हम कुछ बात हमारी सी हो जाती है और हमारी वाइफ नाराज हो जाती है या हमारा दोस्त नाराज हो जाता है, तो हम वो बात आगे नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम मालूम है कि ये बात पर वो नाराज हो जाएगा, या फिर हम छेड़ने के लिए वो बात कर सकते हैं उससे। तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस बात पे नाराज होता है, किस बात पे खुश होता है। तो उसका एक पैटर्न जो है वो हमारे जहन में मौजूद है। तो इसी तरीके से प्राइस जो है ना, वो प्राइस भी इस तरीके से वर्क करता है कि आप कोई भी कैंडल देख के समझ जाएं, कोई भी कैंडल का फॉर्म देख के समझ जाएं कि ये आगे क्या होने वाला है। चार्ट हमें क्या दिखाता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, अब ये फ्यूचर में उसके हिसाब से क्या मूवमेंट देगा। मीन्स हर बार जो है वो जून के महीने में मानसून क्यों आता है, क्योंकि एक पैटर्न है वो, है ना। तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे लेट हो, लेकिन जून में आने की उसकी संभावना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर, है ना, मतलब कोई और महीने में। तो हर चीज जो काम करती है एक सेटअप में काम कर रही है ना। इसी तरीके से प्राइस भी जो काम करता है वो एक सेटअप में काम करता है कि प्राइस कहाँ जाना है, मतलब कहाँ जाएगा, ये ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसके जो चांसेस है वो 80 to 70% होते हैं। कभी भी हो सकता है आप 20% गलत हो समझने में। तो ये चीजें आप जहन में रखिए, जब तक कि आप कैंडल को नहीं समझ पाएंगे। तो ये लैंग्वेज है असल में ना, ये मार्केट की लैंग्वेज है। अब जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में, शादाब भाई के सेशन में सुना था कि जो कैंडल जो वो बनती है अपनी बायर्स इन फुल कंट्रोल जो हो रही है, बेरिश जो हो रही है, तो ये रिटेल लोग नहीं कर पाते हैं ना।
यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन लोग आ जाते हैं, FIs आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, है ना। स्मार्ट मनी, ये जो स्मार्ट मनी है जिनकी ये फुटप्रिंट है ना। कैंडल जो है स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है, मतलब स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है, हमको तो कुछ पता नहीं कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो हम इसके अगर जो अपने नुकुश है, मतलब जो पाँव के नक्शे हैं, वो अगर हम देख के हमको फॉलो, हम अगर फॉलो करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो ये जो FIDs जो होते हैं, ये कैंडल उन्हीं की वजह से फॉर्म होती है, ये कैंडल भी उन्हीं की वजह से फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जब तक के FIDs को हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, स्मार्ट मनी को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप ऐसा समझिए कि इनकी साइकोलॉजी जो रहती है इस हिसाब से रहती है कि मीन्स यहाँ पर हमें ये समझना होता है चार्ट में कलर देख के, उसका ट्रेंड देख के, कि ये कहाँ जाने वाला है, किधर जाने वाला है, इस बात का अंदाजा लगाना, इस बात की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप चाहे कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आप चाहे कैप्सूल फॉलो कर रहे हो, कैप्सूल 2 फॉलो कर रहे हो, या किसी और स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैंडल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसी तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि अब ये कैंडल जो है हम इनको कहाँ देखें, क्योंकि कैंडल का मतलब जब ही निकल के सामने आएगा जब आप जो है उसको सही जगह पर आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, आप उसको सही जगह पर आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये जो चीज है सही जगह पर आइडेंटिफाई कर पाए हम उसको, तो जब भी उसका कुछ ना कुछ आप उसमें से मतलब निकाल सकते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? किसी कोई क्वेश्चन है तो देख लो, उबैद भाई। ठीक है, एक मिनट। अभी तो फिलहाल किसी का काशिफ हैंड भाई, रेज नहीं है बाकी। आपने जो कैंडल जी भाई। पैटर्न बताया उसमें जो हैमर है और जो हैंगिंग मैन है वो दोनों सेम ही दिख रहे हैं। जी जी जी, सेम ही है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कौन सी है? और दूसरा हाँ, ये वो कि फिर आगे वो बताऊंगा। जी, और दूसरा ये कि जो हैमर होती है तो रेड और ग्रीन दोनों में होती है, तो उसका क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या पड़ता है उसका फर्क? जी जी जी, ठीक है। पहली बात का जो क्वेश्चन है वो आगे आ जाएगा, उसीलिए मैंने ये यहाँ पर रोका हूँ अपने आप को कि वेयर टू लुक। मैंने पहले ही कहा कि कैंडल कहाँ बन रही है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पर आप डिसाइड कर पाओगे कि सेलर कंट्रोल में है कि बायर है, ठीक है। पहले तो हमें नॉर्मल 2 कैंडल में हमें कंफ्यूजन नहीं है, एक बेरिश में एक बुलिश में, वहां पर सिंपल समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ कैंडल जहाँ पर बॉडी कम है वहां पर हमें समझना होता है कि ये कहाँ फॉर्म हो रही है, तो कहाँ फॉर्म हो रही है उसके हिसाब से ही हम ऐड करेंगे, है ना। तो ये बात तो आगे आ जाएगी। अब दूसरी चीज बताया आपने, ग्रीन कलर और आपका रेड कलर। तो यहाँ पर जो अब हम देख रहे हैं कैंडल दिख रहा है स्क्रीन ना, हैमर, उबैद भाई जी स्क्रीन दिख रही है जी, बराबर? दिख रहा है। जी जी। अब यहाँ पर हैमर जो है वो रेड भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस जो है ऊपर गई गई, ठीक है। पहले तो क्या हुआ कि सेलर आए, मान लो हम ये समझ रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में है, सेलर आते गए आते गए आते गए, हो सकता है यहाँ पर एक ऐसी रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद जो है ये कैंडल फॉर्म हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलर तो बहुत जोर से आए थे और उन्होंने प्राइस को नीचे लेके गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बायर आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो हो सकता है वो जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस नीचे हो जाए, इसलिए कैंडल रेड हो जाए। बॉडी बहुत छोटी होती है, प्राइस मतलब हो सकता है ये गिरते हुए आया है आया है आया है, ये पॉइंट पर 10 रुपए का प्राइस है ना। अब इसका ओपन प्राइस जो था वो मान लीजिए 16 रुपए था। अब 16 रुपए से ये नीचे होते हुए 10 रुपए पे आ गया, लेकिन यहाँ पर बायर आ गए, बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई 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 और यहाँ पर हो सकता है 15 रुपीज पे क्लोज कर दे, है ना। तो ये कैंडल जो फॉर्म है ये रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर बायर आए हैं और बायर ने इतनी लंबी अपनी जंग जो लड़ी है तो इसको ऊपर ठेला है, ठीक है ना। तो जब ऊपर गई है तो बायर ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, तो हो सकता है 1-2 रुपए से 10-5 रुपए से बॉडी कलर चेंज ना हो, तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि ज्यादा आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस से ऊपर हो गया है, ठीक है ना। क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर हो गया, मीन्स 10 रुपए ओपन प्राइस था और ये नीचे गया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ऊपर लेते गए फिर यहाँ पर आके उन्होंने इसको 12 रुपए क्लोज कर दिया। तो कलर
ज़रा से डिफरेंस की अपने वजह से भी वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर बायर आए हैं, है ना, क्योंकि जो टेल जो है नीचे बन रही है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन हो सकता है, रेड भी हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइस का ज़रा सा भी डिफरेंस 0.5 का भी जो डिफरेंस है उससे कलर चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। मतलब हैमर ग्रीन हो या रेड हो, इम्पैक्ट दोनों का सेम ही पड़ने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से ये कैंडल भी जो है, मीन्स हमें ये देखना है कि टेल कहाँ बन रही है और किस जगह फॉर्म हो रही है ना। टेल अगर नीचे की तरफ बन रही है तो यहाँ पर बायर आए हैं, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना प्राइस का डिफरेंस हो सकता है 0.5 भी हो तो ये रेड और ग्रीन हो जाएगा। तो इससे ये हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वीक है या स्ट्रांग है ना। तो ऐसा जाहिर सी बात है, हमारी जो साइकोलॉजी है कि अगर ग्रीन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको कभी भी। ये चाहे ऊपर से बने या नीचे से बने, ये हो सकता है ग्रीन बन जाए यहाँ पर, लेकिन यहाँ से अगर ये डाउन रिवर्सल हो जाए, इसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि जाना कहाँ है इसको। तो इसको हम आगे के एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है। हेलो जी भाई बोलिए। सर, क्या हम प्राइस वाइज मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होता है, सपोज आई वांट टू नो द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन एट वन प्राइस, वो कैसे जान पाएंगे अपने? मतलब मैक्सिमम प्राइस क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो कैसे जान पाएंगे उसको? एक प्राइस थोड़ा अपना सवाल जी जी बोलिए। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस प्राइस पर हुआ, कैसे जान पाएंगे इसको? अच्छा, मैक्सिमम ये ट्रांजैक्शन आपको किस प्राइस पे हुआ? जी बोलिए उबैद भाई। आप इसको सिंगल मतलब 1 मिनट के चार्ट पे लगा के भी चेक कर सकते हैं, उसमें वॉल्यूम दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है इस प्राइस पे, मतलब 1 मिनट के चार्ट पे। बट एग्जैक्ट अमाउंट तो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन वो बल्क डील से समझ में आ जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, बड़े दिग्गज लोग अगर एंट्री मारे तो बल्क डील से पता चलेगा। उसके साथ बट आपको वही है कि वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम लगाना पड़ेगा उसके लिए। वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, और मार्केट डेप्थ जो आती है ना हमारे ब्रोकर के अंदर, वो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि किस प्राइस पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और एक वी वेब करके एक इंडिकेटर आता है, उसको आप सर्च करेंगे ना अगर यूट्यूब वगैरह पे, तो वो भी आपको दिखा देगा कि मतलब कहाँ पर ज़्यादा मतलब यहाँ पर डिमांड आई है। ठीक है ना। तो वो प्राइस आपको मतलब डिमांडिंग प्राइस क्या है इसकी, तो वो इंडिकेटर वो भी शो कर देगा। और आपको डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन है वो भी आपको दिखा देगा कि ये प्राइस पर आके कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर बायर आते हैं। तो वो जब नंबर ऑफ कैंडल जब बनती है उस तरीके से, जब वहाँ पर फॉर्म होता है, वो आगे का चैप्टर है, तो वो आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे उसको। जी। इसी तरीके से अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो हो गए हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हम इनको कहाँ देखें। ठीक है। तो कहाँ देखने के लिए हमें 4 चीज़ें मैक्सिमम जानने की ज़रूरत है। ठीक है ना। एक होता है मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है, अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। और चौथी चीज़ है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनका डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है, तो उन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हैं। तो ये जगह पहले है, जगह हमें आइडेंटिफाई करना ही है, इनको समझना है कि जगह क्या होती है ना। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल जब फॉर्म होती है तो क्या होता है। तो जब तक कि उसका प्लेस डिसाइड नहीं होगा, जब तक कि वो अपने आप को उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, कोई भी कैंडल जो है आपको उस तरीके से जो रिजल्ट है उसका नहीं मिलेगा, जब तक कि आप उसका जो है वो ट्रेंड में, कौन सी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, जब तक कि वो उसका प्लेस डिसाइड नहीं होगा, अपने उस वक्त तक आपको रिजल्ट नहीं उसका नहीं मिलेगा। तो हम आते हैं पहले ट्रेंड पे। ठीक है ना। ट्रेंड मेनली जो है वो 3 टाइप के होते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, मीन्स कीमत का रुझान। जो लोग उर्दू मतलब अच्छी जिनकी, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि कीमत का रुझान क्या है, किस चीज़ का रुझान क्या है, वो किस तरफ जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप छोटे बच्चे को अपना चार्ट दिखाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये कीमत कहाँ जा रही है, तो वो आपको बोल देगा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और फिर ये भी कह देगा आपको कि कहीं नहीं जा रही है, अगर ज़्यादा होशियार बच्चा हो। तो हमें ये
आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मतलब ट्रेडिंग लेते वक्त। कोई भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, या कोई भी आपका सेटअप हो, तो उसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। आप उसके बिना सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है और वो मतलब क्या करेगी, है ना, उसका क्या मतलब वो क्या रिएक्शन होगा, तो वो डिसाइड करेंगी उसकी जगह कि वो किस ट्रेंड में है। तो जिस तरीके से हम पहले समझते हैं कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड क्या होता है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो नीचे होते हुए जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको वो कहते हैं कि ये जो अप ट्रेंड है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इतना, अब ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हो सकता है प्राइस कहीं से नीचे आती गई, नीचे आती गई, लेकिन यहाँ पर उसने अपना एक लो बनाया। ठीक है, अब ये जो लो बनता है, लो होने के बाद वो एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद जब वो अपना प्रीवियस लो को नहीं काटता है, मीन्स ये लो से ये हायर लो हो गया, है ना। अब ये उसने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद ये हायर लो बनाया, मतलब ये लो से ये हाई लो है। इसी तरीके से जब अपना सेकंड हाई बनाता है तो ये हाई को वो काट देता है ना। फिर जब ये काटता है, फिर जब नीचे लो बनाता है तो ये नीचे उसका लो जो है ये उसके पहले वाले लो को नहीं काटता है। लो मीन्स क्या है, ये यहाँ पर प्राइस जो आई थी यहाँ पर में, तो कभी भी जो मार्केट है या स्टॉक है हमारा, वो स्टेप में जाता है ना। वो ऐसा सीधा ऐसा उड़ता नहीं है, वो स्टेप में जाता है। वो जाएगा, फिर उसका टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो करेक्शन उसमें होते रहते हैं। तो वो अपना एक लो बनाता है। तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसा करना है कि जब ये हायर लो बनते जाए और हायर हाई बने, तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ये अब ट्रेंड में जा रहा है। इतना क्लियर है कि जब तक कि ये हायर हाई नहीं बनेंगे, जब तक कि आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनेगा, ये मतलब ये हायर हाई हायर लो, अगर ये इसने काट दिया, अगर ये हायर हाई बना के इसने जो अपना लो है, इसने लो जो यहाँ पर काट दिया, मीन्स प्रीवियस लो को अगर काट दिया, तो आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि इसका जो लो है वो अपने प्रीवियस लो को ना काटे। तो जब तक कि आप ये देखेंगे कि ये, फिर आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये अब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 200 का मूविंग एवरेज लगाते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि मीन्स ये अब ट्रेंड में है कि नहीं। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन आप अगर आइडियली देखेंगे किसी ट्रेंड को, तो आपको यहाँ मालूम हो जाएगा कि जब जब ने अपना वो जो लो है और अपना हाई है, तो इसी को हम स्विंग कहते हैं। मीन्स ये जो लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, तो ये लो और हाई जो है ये एक स्विंग है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग हो रही है, तो स्विंग ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं कि हमने यहाँ लिया, यहाँ बेच दिया। तो ये कब होता है? जब हम लोग ट्रेंड जाने, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्विंग ट्रेडिंग को देखते हैं और उसी में इन्वॉल्व हैं। तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इसका सेम उल्टा जो है वो डाउन ट्रेंड है ना। ये लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, एक उसने हाई बनाया और अपने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पर इसका लोअर लो हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये नीचे गया तो उसने प्रीवियस लो अपना तोड़ दिया, तो ये लोअर लो हो गया। तो ये लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, मीन्स प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनाएगा, उसको तोड़ेगा नहीं। तो ये अपना डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, कभी भी सक्सेस रेट आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट अगर होंगे तो वो अपना यहाँ पर लेके यहाँ बेच सकते हैं, लेकिन उतना एक्सपर्टीज होना हर एक के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो डाउन ट्रेंड हमारे लिए कम्प्लीटली ना है ना, कम्प्लीटली ना है। जहाँ पर भी ये लोअर हाई बन जाए और लोअर लो बने, तो वो हमारा डाउन ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैंने हो सकता है कैंडल को थोड़ा कम में आपको समझा दिया, क्योंकि कैंडल एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप उसको मतलब जितना सर्च करेंगे उतना आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है और एक ही सेशन में ख़त्म होना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल मोटी मोटी चीज़ बता दिया। साइकोलॉजी क्या है, बाद में आप इसकी एक प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कि आप गूगल पर नॉर्मली सर्च कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल क्या होती है, सिंगल कैंडल क्या होती है, दो कैंडल क्या बनती है, तीन कैंडल से क्या बनता है। तो उनके आपको फोटोज मिल जाएंगे और बहुत इजी है समझना, आप अगर थोड़ा उसको टाइम देंगे। तो यहाँ पर हम फिर वापस आते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमारे लिए कम्प्लीटली ना है। एक ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर प्राइस कहीं नहीं जाती, ये प्राइस एक टाइम रेंज में, सॉरी एक जोन में, एक रेंज में अटक जाती है। ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापस आके रेजिस्टेंस उसको मिल जाएगा। मीन्स ये आपका डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। मीन्स ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है।
तो वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता है और एक ही रेंज में घूमता रहता है, तो हम इसको साइडवेज कहते हैं। जो नए ट्रेडर हैं जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो यहाँ पर भी ना करें, है ना, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर भी ना करें। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा तो आप जान नहीं पाएंगे, है ना। तो जैसे तरीके से हमारे लास्ट सेशन में, लास्ट 2 या 3 सेशन के पहले की बात है कि नदीम भाई ने अपना जो एक सेशन लिया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब वो जब तक कि अपना जो सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करता उस वक्त तक आप नहीं ले सकते। तो ये एक टाइम अपनी एक रेंज बॉन्ड में ये अटक जाती है प्राइस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये पहले हम समझते हैं कि अब ट्रेंड क्या होता है। ये देखिए अभी हम चार्ट पे आ गए हैं, यहाँ पर क्या है, इसने स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, अब फिर यहाँ से ये अपना उसने स्विंग हाई को काट दिया, है ना। तो ये अब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा आपको, स्विंग लो जब तक ये काटेगा नहीं, मीन्स यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया तो आप यहाँ पर कहीं पर भी अपना कैंडल पैटर्न देख के, जैसे देखिए ये देखो डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर एक बना हैमर टाइप का बना या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर इंडिसेस कैंडल बन गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, सेलर आते गए और यहाँ पर कैंडल जो है वो इंडिसेस हो गया, मतलब यहाँ बायर सेलर दोनों भी हाफ हाफ हो गए। अब उसकी नेक्स्ट कैंडल डिसाइड होगी कि ये कहाँ जाएगा, तो जब तक कि ये इसका हाई ना काटे जब तक कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप ये अप ट्रेंड में अपनी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मीन्स यहाँ बाई किया यहाँ सेल कर दिया, यहाँ बाई किया यहाँ सेल कर दिया। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि अप ट्रेंड क्या है ना। अप ट्रेंड आपको देखना, आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो उस टाइम फ्रेम में आपको देखना होगा कि ये कैंडल कहाँ, इसका रुख कहाँ पर है, इसका रुझान क्या है, ऊपर जाने का कि नीचे जाने का। तो हमें भी ऑलवेज कभी भी ट्रेडिंग करना है तो हमें ये हायर हाई हायर लो में करना है, मीन्स ये जो लो है उसके हाई बनेगा। और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड जो है उस तरीके से होता है कि लोअर हाई बनता है, उसके बाद लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, तो प्रीवियस हाई को ये नहीं काट पाता, प्रीवियस लो को तो काट देता है लेकिन हाई को काट नहीं पाता, मीन्स ये ऊपर नहीं जाता प्राइस। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। इसी जगह पे कोई कुछ भी बोले, हाँ अपने को ट्रेड नहीं लेना है। पहली बात तो किसी के बोलने से तो ट्रेड लेना ही नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी लग रहा हो, यहाँ पर न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे जो वो उस वक्त तक अपना, जब तक कि वो ट्रेंड रिवर्सल शो ना करे उस वक्त तक आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ना लें। इसी तरीके से जो साइडवेज था हमारा, साइडवेज भी इस तरीके से आता है। ये देखिए एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर हायर हायर लोअर लो की बात ही नहीं है, यहाँ पर हायर हायर लोअर लो की बात ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक रेंज में है, ये साइडवेज की रेंज है, यहाँ पर एक जगह से जाता है तो वापस आ जाता है। यहाँ पर भी आप थक जाओगे, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो ये थका देगा आप, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर सेल कर दिया, लेकिन ये नए नए लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड ना लें। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सी लाइन खींचें जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ एक आप देख लें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, और देख के समझ में आ जाएगा कि ये कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, बस एक जगह खड़ा है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन ट्रेंड को समझने में? आई होप मेरी आवाज़ सही से आई हो। उबैद भाई किसी का कुछ आवाज आ हैंड रही राइज है है? बराबर, देख रहा हूँ। हाँ, शामुन भाई है, उनको अलाउ किया स्पीक करने के लिए। उसके बाद नजीमुद्दीन भी है, उनका ले लें। जी बोलिए। जी उबैद भाई, इस चार्ट को हमें डे में देखना चाहिए क्या, इस ट्रेंड को, मतलब इसको चेक करने के लिए, समझने के लिए डे में देखना अच्छा रहेगा क्या? बस एक मिनट। काशिफ भाई बता दो। जी, और पीछे थोड़ी नॉइज हो रही थी इसलिए थोड़ा रुक गया था। हाँ, ये टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जब हम लोग के पीछे कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम लोग सीडीएसएल में आने के बाद ही कोई मतलब ट्रेड को सेल कर सकते हैं ना। तो उस तरीके से हमें जब भी देखना है तो मैक्सिमम आप अगर नए हैं तो आप उसको डेली में ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कुछ लोग 4 आवर्स में या 2 आवर्स में देखें, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम कम होगा ना तो आपका जो ट्रेडिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो हो सकता है आपका टारगेट अचीव हो जाए और आपके सीडीएसएल में अकाउंट में ना आए। तो ये 4 घंटे में और 10 अपने एक दिन में आप लोग उसको मतलब टाइम फ्रेम रख सकते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, ऐसा नहीं है। कैंडल बनेगी अपने हिसाब से, ये 1 मिनट के कैंडल के अंदर भी काम करेगा। तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं नहीं जा रहा है,
आप अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ भी सर्च कर लोगे, 1 मिनट देखोगे, 5 मिनट देखोगे, 15 मिनट देखोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है और साइडवेज में है, अप है, डाउन है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पर हम जितना टाइम फ्रेम कम करेंगे, तो वो उतने टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड डिसाइड करेगा। मीन्स अगर आप 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, तो आपको 5 मिनट के हिसाब से ही अपना ट्रेंड दिखाएगा कि मैं रिवर्सल हूँ या अप ट्रेंड हूँ या डाउन ट्रेंड। ठीक है। पहले तो आपको ओवरऑल मीन्स मंथली में, वीकली में आप डिसाइड कर लें कि हमारा शेयर कहाँ जा रहा है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में हमारा शेयर कहाँ जा रहा है। तो हो सकता है फिर उसके मतलब आप कभी भी कोई चार्ट देखें तो पहले मंथली, वीकली, डेली इस तरीके से आए, तो आपको डिसाइड हो जाएगा कि इसका ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है। तो कभी भी ट्रेंड जो है वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड होता है। मीन्स अगर आप 5 मिनट का देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से आपको दिखाएगा कि मैं अभी साइडवेज हूँ या डाउन ट्रेंड हूँ, मैं अप ट्रेंड हूँ तो कितना हूँ। मीन्स हो सकता है मैं अगर 5 मिनट के कैंडल देख रहा हूँ तो वो हो सकता है 2-3% के ऊपर जाए, फिर बाद में डाउन ट्रेंड आ जाए उसका। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ट्रेंड डिसाइड डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम लोग स्विंग ट्रेड देख रहे हैं और हम लोग डेली वाले हैं, हम लोग 1 वीक से लेके 3 मंथ तक हमारा ट्रेड अपने पास होल्ड रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम डेली में देखें, लेकिन उससे पहले हम मंथली, वीकली दोनों को मर्ज करके देखें कि ओवरऑल हमारा ट्रेंड क्या है। ठीक है भाई। नजीमुद्दीन भाई एक, उन्होंने भी हैंड रेस किया था, उनको अलाउ किया है, जी अस्सलाम सवाल वालेकुम। कर सकते जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मेरे को जानना ये था कि ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है ये बायर और सेलर पे डिसाइड होता है। अब ये जो हम्म। साइडवेज रहता है ना, ये साइडवेज कब होता है, मतलब ये इसके साइडवेज आने की वजह क्या है? साइडवेज आने की वजह जी क्या है ना, कभी भी प्राइस जो है, जैसा मान लीजिए ये आपको मेरा दिख रहा है ना स्क्रीन, ये जो हायर हाई है, ये हाई से लेकर हायर लो, ठीक है। जी जी या फिर मतलब ये कि रेंज में आ गया ना, मीन्स ये अपना प्रीवियस लो नहीं काट रहा है, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मतलब क्या है, ये अपने प्राइस अपने आप को करेक्ट करता है। ठीक है। प्राइस कभी भी जी मार्केट में फ्यूचर पे जाता है। मीन्स कोई कंपनी की न्यूज आ गई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी को, कोई कंपनी को कुछ मिल गया, तो प्राइस जो है फ्यूचर में काम करता है कि अच्छा होने की उम्मीद है, एक कंपनी के अच्छा होने की उम्मीद है और बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो लोग उसमें माल लगाते हैं अपना। तो ये फ्यूचर की बेसिस पे आगे जाता है। फिर बाद में वो रुकता है थोड़ा, फिर वो टाइम करेक्शन करता है कि भाई वाकई में ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। आप इसको इस तरह से समझें। तो ये जो आपका सवाल एक बार, अरे रिपीट कीजिए, मिस मेरे से मिस हो गया बोलते बोलते। नहीं, मैं अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड जो है कि जो बायर और डाउन ट्रेंड है जो सेलर, जो जी इसका जी इंडिकेटर है ना, ये जी जी इंडिकेट करता है ना। जी जी जी, इंडिकेट कर रहा है। हाँ, तो उसी तरह जो साइडवेज है ना, साइडवेज का इंडिकेट हम्म क्या है, साइडवेज क्यों है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, उधर ही घुमा रहा है, इसका हम्म। मतलब क्या हाँ है? हाँ, जी जी जी। मेरे इसका मतलब ये है, आप अगर इसको मतलब ये एक अलग 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 सब्जेक्ट है कि ये यहाँ पर जो है प्राइस जो करेक्शन होता है अपना, ठीक है, मीन्स वो फ्यूचर में काम करते हैं। प्राइस मतलब फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल में है ना, कि वो प्राइस जो है आगे चले जाता है और फिर बाद में वो वेट करता है करेक्ट होने का। जी प्राइस हाँ ऐसा तो नहीं है कि जब सिंपल जा रहा है ना, तो वो वेट करता है, वो टाइम करेक्शन करता है, प्राइस करेक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है ना। कि मीन्स एक जगह जहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर ये बायर आया, बायर आया, बायर आया, अब यहाँ पर कोई पॉइंट पे हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर आ गए ना, तो यहाँ पर उन्होंने सेल जी सेल नहीं किया। अब सेल यहाँ कर दिया, फिर ये इसने अपना प्रीवियस लो नहीं नहीं अपने नहीं नहीं काटा उसने, प्रीवियस लो नहीं काटा। अब यहाँ पर जो है, अब ये यहाँ पर फिर बायर आ गया। तो जो इतना जो ये जी पीरियड है, तो ये जी एक रेंज में आ जाएगा ये। अगर आप 2 लाइन खींचेंगे ना इसमें अगर ऐसी, तो एक रेंज में आ जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये कलेक्शन हुआ है हाँ प्राइस में। यहाँ पर इसने हाई बनाया, यहाँ पर उसने क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद में ये डाउन आया, तो करेक्शन इसने क्या किया, अपना लो नहीं काटा, तो करेक्शन है। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म जो अपने जो होते हैं ट्रेडर, वो यहाँ से निकल गए। फिर जब ये अपना करेक्ट किया, तो फिर यहाँ पर और बाइंग बाइंग आ गई। तो ये इंडिकेट करता है कि करेक्शन हो रहा है किसी प्राइस में। ये एक किसी भी चीज का एक वो रहता है, कोई भी सिंपल हाई नहीं जाता है, वो करेक्शन होते हुए जाता है। तो यहाँ पर ये टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों होता है, मीन्स है ना। तो ये अलग सब्जेक्ट है, ये वास्ट है बहुत। इसको आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसको इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। जी और किसी भाई कोई क्वेश्चन?
और जैसे जी भाई ने यूसुफ हमारे शेख आपको अलाउ कर दिया है। यूसुफ भाई बात कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर आप भी पूछो। अस्सलाम वालेकुम। ये नाजिमुद्दीन भाई की सवाल जो है उसके एतबार से मेरे जहन में एक बात ये थी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। यार हाँ, ये जो है जैसे 100 रुपए का शेयर बढ़ रहा है ऊपर, 125 होगा, 150 होगा, 200 होगा, उस वक्त में एक साइकोलॉजी ये बनती है, खरीदने वाला ये सोचता है कि और ऊपर जाएगा। जिसने खरीदा है वो ये सोचता है कि ये 200 रुपए से और ऊपर जाएगा। पहले से ऑलरेडी जिसने खरीदा हुआ है वो बेचता नहीं उस प्राइस पर, 200 रुपए पर। और जो नए लेने वाले हैं वो सोचते हैं कि भाई 200 रुपए तक चला गया, हो सकता है ये 150 पर आए, इसलिए वो साइडवेज जाता है। जी 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 करेक्शन होता है उसमें, जी जी ऐसा बिल्कुल। मेरे समझ के एतबार से। इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं। अ, यहाँ पर देखिए, आप ऐसा साइडवेज आपको अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो ये आपको रिजल्ट के टाइम पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन जो है ना डिसाइड नहीं होती कि ये प्राइस अपने हो सकता है रिजल्ट खराब आए या अच्छा आए, तो वो एक जगह पे लाके एक ब्रेकआउट देके आपको छोड़ देगा। ठीक है ना, ये मतलब किसी जगह से ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये आपको छोड़ देगा, फिर ये वेट करेगा किसी न्यूज आने का, है ना। फिर यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो स्मार्ट मनी है इसको होल्ड करता है यहाँ पर, है ना। तो जैसे ही कोई न्यूज वगैरह आती है तो ये ऊपर ब्रेकआउट होता है तो नीचे ब्रेकआउट होता है। तो ये मतलब कंडीशन जो है वो इनडिसिसिव रहती है, मींस कंपनी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपनी जो कंडीशन है वो इनडिसिसिव रहती है, मींस क्या होने वाला है यहाँ पर डिसाइड नहीं होता। ये भी एक उसमें रीजन है कि आगे कुछ न्यूज आने वाली है, तरीके से मतलब ये डिसाइड होता है, तो वो उसको एक रेंज में डाल देते हैं। तो वो रेंज में ही काम करता रहता है, वो रेंज में ही रहता है एक वजह। फिर जैसे कोई न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है। तो कभी भी अप ट्रेंड में जाके ये साइडवेज में जाना ही है, कोई भी पैटर्न आप देखेंगे तो वहां पर टाइम वाइज करेक्शन होता ही है। तो वो करेक्शन करता है अपने आप को, फिर उसके बाद अपना एक मूव मूव लेता है। मीन्स आप उसको ऐसा समझिए कि कोई एक दौड़ रहा है अपनी अपने सफर में और अपने मंजिल की तरफ, तो वो बीच में रुक के थोड़ा आराम भी करता है। तो ये वही आराम वाला पीरियड है। तो यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है कि वो वापस आ जाए, ये आगे आगे या अपने आगे निकल जाए। फिर हमारा अभी और किसी भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हाइकेन आशिया कैंडल्स के बारे में बता सकते हैं क्या? हैकन आशिया एक अलग सब्जेक्ट है, वो मैं ग्रुप पे आपको उसके रिगार्डिंग में, या फिर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इससे हैकन आशिया एक टाइप्स ऑफ डिफरेंस कैंडल है? होती है। जी जी, दोनों डिफरेंस हैं। हैकन आशिया आप इतना समझ लीजिए, वो ट्रेंड दिखाती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम वो ट्रेंड, अपनी जो ट्रेंड शो करती है कि ट्रेन कहाँ जा रहा है। जी जी, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हेलो, हाँ उबैद भाई, आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ, जी एक कर सकते हैं आगे। और जी आवाज बंदे ने हैंड रेस किया, उसका भी सवाल ले लेते हैं, मुजफ्फर जी हमीद जी भाई। जी उसके बाद फिर कंटिन्यू करना आगे। पीछे जो पूछे थे ना वही सवाल था, क्लियर हो गया, कैरी ऑन। ओके ओके ठीक। अब जैसा हमने पहले बात की थी कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पहले ये कहाँ, है ना, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो हमने पहले ट्रेंड समझ लिया। ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं, साइडवेज होता है, अप होता है, डाउन होता है। ठीक है ना। ट्रेंड आप को देखने के लिए आप क्या करें, मंथली में जाएं, पहले वहां पर ट्रेंड देखें ओवरऑल क्या जा रहा है। ऊपर जा रहा है मीन्स अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है मीन्स डाउन ट्रेंड, कहीं नहीं जा रहा है, वहीं खड़ा है एक ही जगह, एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज होंगी उसकी, वो उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो वो साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद वीकली में आए, वीकली में ट्रेंड देखें, तो आप उसको टाइम टाइम वाइज उसका पीरियड देखें, उसका ट्रेंड देखें, फिर उसके बाद ही अपना डिसाइड करें। ठीक है, अब हो सकता है आपने ट्रेड तो ले लिया डेली के बेसिस पे, मंथली में वो डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो चेंज हो जाए। जैसे हम लोग कैप्सूल में देखते हैं कि कैप्सूल जो है हम लोग वीकली क्रॉसओवर देख ले हैं, मंथली क्रॉसओवर देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है उसका। पॉजिटिव है मीन्स ओवरऑल वो अप ट्रेंड में है ही है,
है ना। कभी भी ट्रेंड कैप्सूल जो सक्सेसफुल का जो उसका राज है वो यही है कि मंथली में आप चेक करते हो, ट्रेंड है उसका वो क्रॉसओवर हो चुका होता है, वो अप ट्रेंड में होता है, तो वो थोड़ा बहुत नीचे होके भी फाइनली आपको जो रिजल्ट देता है वो अच्छा ही देता है। कैप्सूल का जो बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो यही है कि कैप्सूल में आप जब भी देखेंगे तो पहले वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें पहले ट्रेंड देखना है कि आप अगर मंथली क्रॉसओवर हो गया आपका और वो हिस्टोग्राम आपका बन गया, तो जब आपने देख लिया हाँ ठीक है, उसके बाद आप वीकली में आए तो वहां पर अगर क्रॉस ओवर है, पॉजिटिव में है, तो वहां पर ओके है, फिर आप डेली में चेक करेंगे, फिर आप 15 मिनट में चेक करेंगे, फिर 4 सिस्टर, फिर 4 ब्रदर। तो ये जो है ना ये टाइम वाइज आपके हिसाब से ट्रेंड ही शो कर रहे हैं कि आप हर जगह में जो है अब ट्रेंड में जाएं, है ना, इसीलिए वो सक्सेस है। आपने खुद जब उसको देखा होगा कि हम लोग कभी भी बैठ रहे हैं तो इतना कुछ देखते हैं, वो किस लिए देख रहे हैं, तो ये देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं ना। तो हम नॉर्मली एक चार्ट को बिना किसी इंडिकेटर के भी देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है, और कोई भी अगर कोई आपको सजेशन देता है कुछ, हम उसको कहाँ ले रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने हिसाब से गलती की थी कि मैंने डाउन ट्रेंड में लिया हूँ, है ना, स्टार्टिंग में जब लर्निंग में किसी के बोलने पर, तो किसी के बोलने पर कभी भी कोई ट्रेड ना लें, और जब भी लें खुद का सेटअप देखें, क्या सेटअप है, सेटअप सीखें बिना किसी के मतलब आप किसी के बोलने पर अगर काम करते होंगे तो बिल्कुल बंद कर दें, कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं ऑलरेडी उसमें लॉस उठा चुका हूँ, ये मैं अलग से बात अपने रख दिया। तो कभी भी देखें तो एटलीस्ट अपना चार्ट तो देख ले, एटलीस्ट ट्रेंड तो देख लें हम लोग, ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेंड सही है तो फिर हो सकता है कभी ना कभी किसी टाइम में मतलब कुछ परसेंट डाउन होकर वो आपको वापस में रिटर्न दे दे, तो इस तरह से आप उसको डिसाइड करें, है ना। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे। हमने ट्रेंड देख लिया, अभी हमको ट्रेंड में देखना है कैंडल स्टिक पैटर्न कि ट्रेंड अप ट्रेंड हो। अब अप ट्रेंड के अंदर उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली क्या है, दो टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मीन यहाँ पर अपन सपोर्ट बोलते हैं सिंपल। डायनामिक सपोर्ट होता है, और डायनामिक में मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन होती है। डायनामिक मीन्स प्राइस के साथ साथ में ही सपोर्ट जाता है ऊपर में, या रेजिस्टेंस ऊपर ऊपर आता है। इसी तरीके से स्टैटिक्स के अंदर भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट लाइन होती है, जो हम खुद ड्राउ करते हैं, उसको स्टैटिक कहते हैं। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं डायनामिक सपोर्ट का। अब देखिए मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज आप सिंपल सा ट्रेडिंग में जाके ये में डाल सकते हैं, वहां पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखा देगा। वहां पर आप कोई भी मूविंग एवरेज का अपना मूविंग एवरेज का क्या अपने सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि वो प्राइस जो मूव हो रहा है वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से उसका एवरेज निकाल के उसके पॉइंट शो कर देता है। तो कोई भी स्टॉक अपने पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को सपोर्ट देता ही है, रिस्पेक्ट होता ही है उससे, ठीक है ना। कोई 21 को करता है, कोई 30 को करता है, कोई 50 को करता है। तो अलग अलग दिन के मूविंग एवरेज अलग अलग स्टॉक को सपोर्ट देते हैं। ये वीकली चार्ट है किसी कंपनी का, और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो 30 का है। अब आप देख रहे हैं कितने अच्छे से उसने उसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना। अब जो रिस्पेक्ट कर रहा है तो देखिए, अब जहाँ पे भी रिस्पेक्ट हो रहा है तो वहां पर कैंडल देखिए आप, ये एक नॉर्मली छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये उसका लो इसने कभी नहीं काटा, तो आपका ये स्टॉप लॉस ये हो सकता है, आपकी एंट्री इसके ऊपर अपने हो सकती है, और फिर आपकी जो चाल देखिए कहाँ तक। इसी तरीके से आपने अगर यहाँ पर देख लिया क्रॉस ओवर हो गया है आपका वीकली में, आप कैप्सूल देख रहे हैं, कैप्सूल 2 देख रहे हैं, सीसीआई देख रहे हैं, तो आप ये कैंडल भी देख लें कि सपोर्ट पे क्या बन रहा है। अगर ऐसी कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल, तो यहाँ पर आप इसके हाई पर ले लें, और इसका लो जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए कितना रेंज जा रहा है। इसी तरीके से देखिए वही क्या है, स्पैनिंग टॉप बना है एक छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद। तो यहाँ पर देखिए कितना जरूरी है ना, कि कैंडल कहाँ बन रही है ना। अब ये कैंडल जो है ये कैंडल बीच में बनी है ट्रेंड, लेकिन अरे इसका कोई मतलब नहीं है ना। हैमर बनी है लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड के बीच में बनी है, तो बीच में हमें कुछ नहीं देखना, है ना। अब जैसा यहाँ पर हैमर बनी है, ये टॉप पर बनी है, उसके बाद की कैंडल ने डिसाइड कर दिया कि इसका टॉप है, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं। जब इसके नीचे आपकी क्लोजिंग हो गई तो आप निकल सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ देखिए, अब सपोर्ट पे उसने एक अपना हैमर बनाया है, सपोर्ट भी है और हैमर भी बना दिया, तो मीन्स यहाँ पर क्या है, सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पर बायर आने वाले हैं, है ना। यहाँ पर बायर ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी, उसकी बाद की कैंडल जो है डिसाइड हो जाएगा कि मतलब आपकी कैंडल इसको कहाँ जाना है। कैंडल ग्रीन बनी, उसकी क्लोजिंग ऊपर हो गई, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जितनी बड़ी कैंडल बनेगी, जितनी अपने और वॉल्यूम के साथ बनेगी, तो उतना आप उसके ऊपर कंफर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर हो सकता है आप डाउट में हो, है ना। लेकिन यहाँ कैंडल जो बनी है हैमर के, ये ग्रीवस्टन डोजी है। अब ग्रीवस्टन डोजी जो है ट्रेंड रिवर्सल है। अगर ये ऊपर बन जाए जैसा यहाँ बन, तो यहाँ पर भी ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन यहाँ तक कि इसने मतलब अपना डाउन ट्रेंड दिया, फिर ऊपर उड़ गया। तो जब तक कि इसके हाई को ना काटे आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पर स्पैनिंग टॉप बनना है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर सेलर थोड़े हावी हुए हैं। ऊपर की टेल हमें क्या दिखाती है, जितनी लंबी टेल होगी वो उतनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, किसकी, सेलर की। नीचे होगी तो वो बायर की स्ट्रेंथ दिखाएगी, है ना। अब यहाँ पर ट्रेंड मतलब क्या था, डाउन ट्रेंड था, यहाँ बन गया एक इंडिसेस कैंडल बन गया, उसके बाद यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला। तो देखिए उसके अगले कैंडल ने क्या किया, रेड बन गई। तो आप कंफर्मेशन होने के बाद भी यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन मिला था, मींस इसके हाई को नहीं काटा है इसने। जब तक कि इसके हाई को नहीं काटे उसमें आप एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद ही फिर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, मीन्स यहाँ पर आप एक लाइन खींच लें, इसका हाई हो गया, उसके बाद ही आप यहाँ पर जब हाई आएगा तो जब उसमें आप एंट्री से, ये भाव से, ये कीमत से, ऐसा पॉइंट है यहाँ पर सेलर आए हैं किसी भी रीजन से, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये पॉइंट पे दिख रहा है ना पॉइंट, उबैद भाई। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम ग्रीन कैंडल तो हो रही थी, लेकिन ऊपर से हल्का सा रजिस्ट्रेशन मिला, मैं ये 30% के ऊपर रजिस्ट्रेशन मिला इसको अपने कैंडल का। अगर आप देखेंगे तो अगर ये ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब ये ऊपर कहीं ना कहीं सेलर बैठे हुए यहाँ पर। तो ये आपकी जो पॉइंट मिल गया, ये आपके लिए कॉशियस पॉइंट है। अगर आपने एंट्री ले भी ली तो जब तक कि इसको पार नहीं करेगा तब तक कि आप ठंडी सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल हमें दिखाती है। अब यहाँ पर सेलर आए हैं लेकिन बायर ने काशिफ ऊपर भाई, इसको किया है, तो यहाँ पर जी बोलिए। अभी जो आप पॉइंट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, तो उसके पहले वाली जो रेड कैंडल है, आपने जो भी नाम बताया उसका, तो अभी वहां से रिवर्स लिया अगले दिन। रिवर्स लेने के बाद उसको मतलब उसके हाई के ऊपर जब गया, हम कंफर्म करते हैं कि भाई हाई उसको, मतलब उसके अगले दिन के हाई पे गया तो ठीक है, अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सपोज वहाँ पे हाई पे गया, बाय किया, और बाय करने के बाद उसी दिन वो वापस नीचे आ गया। मतलब क्लोज उसके हाई पे नहीं दिया और क्लोज उससे थोड़ा नीचे आ गया। जी, सवाल क्या है? तो मतलब फिर रिवर्सल कैसे कंफर्म होगा कि भाई रिवर्स वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड है, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। इतना पीस को देखिए आप, रेट को, ये अब डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इनडिसिसिव बना, मीन्स सेलर यहाँ पर हावी थे, इनडिसिसिव कैंडल बन गया। अब आप इसको वाकिफ में रख सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पर इनडिसिसिव हो गया। अब इसके बाद आप, अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ग्रीन कैंडल कब, जब इसका ये हाई तोड़ दे, जब एंट्री लेती है। अब मान लो आपने ग्रीडी होकर यहाँ पर एंट्री ले भी ली, लेकिन इसको एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, पैटर्न नहीं समझा रहा हूँ, कि यहाँ पर ये पॉइंट मिला है तो ये यहाँ पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, कि यहाँ पर शेयर आ गए हैं। आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन जब तक ठंडी सांस आप नहीं ले सकते जब तक कि ये यहाँ पर इसके हाई को ना तोड़ दे, है ना। मीन्स कोई ट्रेड में से हमें कब निकलना है, जैसा मान लो अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब ये यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया। अब बॉडी का 70% हिस्सा जो है सेलर ने खा लिया, है ना, और इसको रेड में क्लोज कर दिया। अब उसकी बाद की कैंडल जो है रेड बन गई। अब आप, हो सकता है कि यहाँ पर देखिए कि भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ से निकल जाएं, तो आपका इतना तो सेव हो गया ना हजरत। तो अब यहाँ पर, अब ये इसने क्या कि यहाँ से बाहर आ गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट लाइन मिल रहा था, यहाँ से बाहर आ गए, तो फिर ये अभी मतलब डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर किसी वजह से रुक गया। तो 100% कोई भी चीज आपको डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, 100% नहीं होता, लेकिन ये आपको कॉशियस कर देगी कि यहाँ आपको निकलना था। हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता और ये सपोर्ट भी तोड़ देता, हो सकता था ऐसा। जैसा यहाँ पर गया फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अब इसने इसको तोड़ भी दिया, लेकिन बायर आ गए, बायर ने इसको ऊपर क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल डिसाइड होगा कि क्या किया जाए। तो जितनी स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट कैंडल होगी उतना कंफर्मेशन अपना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये कैंडल ने दोनों कैंडल को खा लिया, है ना, प्रीवियस रेड कैंडल को भी और ये कैंडल को भी खा लिया, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन हो सकता है कि हाँ भाई ये ट्रेंड अपना रिवर्सल हो गया है, तो इसके ऊपर में आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो कंफर्मेशन के स्टेजेस है कि मीन्स यहाँ पर कंफर्मेशन तो हुआ, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर स्ट्रांग ज्यादा है।
तो इस तरीके से आप कैंडल की साइकोलॉजी समझें कि मतलब अगर कैंडल जितनी ग्रीन बनेगी उतना उसमें बुलिशनेस है। और ये अगर डाउन ट्रेंड में किसी दोजी, किसी हैमर, किसी स्पिनिंग टॉप या किसी इंडिसिस कैंडल जो है जहां पर बॉडी कम है, जहां पर बॉडी कम है वैसी कैंडल बन जाए एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के बाद, एक शॉर्टर डाउन ट्रेंड के बाद, तो वहां पर वॉच कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो अपना प्रीवियस हाई तोड़ता है तो आप उसमें उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है भाई, क्या डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, जज़ाकल्लाह। तो जिस तरीके से ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना, एक मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मूविंग एवरेज जो होता है ये लेगिंग इंडिकेटर होता है। क्यों? प्राइस से ही निकल के आता है ये, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको, हिस्ट्री में हो सकता है ये आपको बहुत अच्छा दिखे कि मीन्स ये क्या क्या आपने क्या सपोर्ट लिया है, लेकिन जब आप उसको रनिंग में देखोगे तो प्रैक्टिस की आपको जरूरत होगी यहाँ पर, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, उसके बाद ही आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ये मतलब ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हो सकता है ये इसको तोड़ दे, क्लोजिंग कर दे, तो आप मतलब रनिंग में मूविंग एवरेज को देखना थोड़ा मतलब हार्ड काम है, मीन्स उसको आपको एक्सपर्टीज लगती है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो है वो प्राइस एक्शन से ही निकल के आता है, तो पहले प्राइस बनी, है ना। तो ये बात का भी खास ख्याल रखें, तो प्रैक्टिस मस्ट है हर चीज के लिए। इसी तरीके से ये मूविंग एवरेज जो है ये रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। देखिए इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अब ये डाउन ट्रेन आया, अब यहाँ पर एक बुलिशनेस आया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, तो उसने लो तो काट दिया उसका, ठीक है। तो आपका ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। फिर आपका जो सेकंड हाई है वो प्रीवियस हाई को उसने नहीं तोड़ पाया, तो इसलिए आपका ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर नहीं हुआ। तो वेट करें किसी भी चीज का जब तक कंफर्मेशन उसको चार्ट पर आने दें। इतना कंफर्म ना करें कि मीन्स वो चीज जो है हो जाएगी, मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार तो हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं चलता है। जब तक कि वो प्रीवियस हाई को ना तोड़े, जब तक कि वो प्रीवियस हाई को ना तोड़े, उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, और वो अपना हायर हाई हायर लो ना बनाए, ट्रेंड रिवर्सल ना करे, जब तक कि कंसिडर ना करे। मार्केट कहीं नहीं जाता है, एक बार जब वो ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वो कुछ टाइम के लिए हो चलता रहता है, ठीक है ना। तो कभी भी एंट्री लें और उसी को देखते रहें, ठीक है ना। ऐसे डाउन ट्रेंड में आप कहीं भी एंट्री लेंगे तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में कुछ मिल जाए, और किसी वजह से आपने उसको सेल नहीं किया तो फिर वापस आपको लॉस बुक करा देगा आपका। तो ये ट्रेंड रिवर्सल प्लस, और ये कहाँ बन रहा है, कोई चीज को अपने रजिस्टर तो नहीं अपने नहीं नहीं कर रही है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डायनामिक रेजिस्टेंस और डायनामिक सपोर्ट, ये हो गया आपका सपोर्ट और ये होगा रेजिस्टेंस। इसी तरीके से एक डायनामिक ये होता है ट्रेंड लाइन। ये डायनेमिक हम इसे इसलिए कहते हैं कि प्राइस के साथ ही मूव होता रहता है। तो हमने हाथ से खींची है, लेकिन ये प्राइस के साथ देखो कैसा मूव हो रहा है, मतलब सपोर्ट जो है कैसा ऊपर जा रहा है। तो ऐसी जगह पर जब कैंडल कंफर्मेशन है, मीन्स ये देखो अब शॉर्टर डाउन डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आपकी फॉर्म हुई, तो यहाँ से यहाँ तक के आपको एक स्विंग ट्रेड मिल गया आपका, तो नहीं कुछ तो भी 20% का ट्रेड है, ठीक है ना। इसी तरीके से करेक्शन हुआ, करेक्शन हुआ, करेक्शन हुआ, यहाँ पर एक बनी है, क्या बन गई, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसका लो जो है इसका स्टॉप लॉस रख के इसका जो ऊपर का हाई काटेगा तो वहां आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। तो कभी भी डोजी, हैमर, जो भी कैंडल है जहां पर विक ज्यादा बन रही है, उसकी बाद की कैंडल ही डिसाइड करेगी कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ बना, यहाँ पर कैंडल सही नहीं बनी तो देखो गिरते हुए आ रहा है। आप सोचेंगे कि अभी छोटा सा इसने एक डाउन ट्रेंड दिया, एक स्विंग दिया, और ये आप यहाँ पर एंट्री कर लो, तो ऐसा नहीं होता। इसका पूरा फॉर्म होने दें, एक बुलिश कैंडल आने दें, उसके बाद ही डिसाइड करें। जैसे यहाँ पर ये आके यहाँ पर कैंडल बनी, अब यहाँ पर दो 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 कैंडल हो गई है, लेकिन उसके बाद की कैंडल ने कंफर्म नहीं किया, तो उसके बाद में भी आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपको दो कैंडल का ये एक चाल मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा, तो इनकी डिसाइड, ये जो जगह डिसाइड हो रही है ना कैंडल की, ये इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट पे बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, या अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अप ट्रेंड में ये बनी, ये कैंडल ऐसी बन गई, उसके बाद की रेड कैंडल एक बन गई, मतलब इसकी जो, तो फिर आप वहां से निकल सकते हैं सेफर साइड के लिए। हो सकता है कोई रिस्की हो, उसको आइडिया हो कि नहीं यहाँ से घूम भी सकती है, तो वो घूमे ना घूमे, आप अपना इतना लेके निकल जाइए, और फिर बाद में जब ये नीचे आएगा तो फिर बाद में आपको री एंट्री कर सकते हैं। तो कभी भी एक आपको अगर 2-3 स्टॉक भी ऐसे दिख गए जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, अपना हायर हाई लोअर हाई बना रहे हैं, तो हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वो बनाते रहेगा, ठीक है ना। वो कुछ दिन तक सेम काम काम अपने
काम करेगा, तो आपको बहुत सारे मौके आपको उसमें मिल जाएंगे कि आप उसमें एक ट्रेड से ज़्यादा कई ट्रेड आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? काफ़ी टाइम हो गया यार, फटाफट बाद में लेते क्वेश्चन। हाँ, लास्ट में ले ले, बेहतर रहेगा। लास्ट में ले लेंगे। इसी तरीके से ये साइडवेज है। साइडवेज में जैसे मैंने बताया, सॉरी, ये हो गया डायनेमिक और ये हो गया अपना स्टैटिक सपोर्ट। लाइन जिस तरीके से नदीम भाई ने हमें बताया था, उनका वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी देखें आप, सपोर्ट कैसे ड्रॉ होता है। तो 3-4 पॉइंट जब मिल जाते हैं, 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये इस सपोर्ट से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ये इस रजिस्टेंस से नीचे नहीं जाता, ये हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं, ये स्टैटिक होता है सपोर्ट, है ना? मतलब हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 2 टाइप के होते हैं, एक डायनामिक होता है। डायनामिक में 2 चीज़ होती हैं, एक मूविंग एवरेज, एक ट्रेंड लाइन जो प्राइस के साथ साथ मूव होती रहती है, या हमें ट्रेंड लाइन खींच के उसको मूव अपने देते हैं। और एक होता है स्टैटिक्स, मीन्स आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, वो आपका एक फिक्स सपोर्ट होता है, प्राइस जब आती है वहीं से सपोर्ट लेके जा सकती है, हो सकता है। तो इसी तरीके से हम उनका डिमांड और सप्लाई जोन भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। जिस तरीके से यहाँ पर अब ये छोटा एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर एक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद में जब ये मूव किया इसने ऊपर में, देखिए, तो अब सपोर्ट पे ही इनका मतलब है। अब ये डाउन ट्रेंड की भी बनी, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो प्रीवियस सपोर्ट पे ना बने, जब तक कि कंसिडर नहीं उसको ना करें। तो हमें कैंडल की स्टडी करने के लिए उनकी जगह, उनकी प्लेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप जाके कैंडल देखें कितने टाइप की कैंडल होती हैं, उसके हिसाब से फिर उनको कहाँ ढूंढें, एक ट्रेंड पे ढूंढें। मीन्स आप अगर मूविंग एवरेज पे काम करते हैं तो मूविंग एवरेज पे उसको चेक करें। आप कैप्सूल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मैक्सिमम लोग कैप्सूल देख रहे हैं आजकल, तो क्रॉस ओवर के बाद वो कैंडल देखें, कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है आपकी। आप कोई भी चार्ट खोले, उसमें अगर आपको वीक ज़्यादा दिख रही है, तो अपने बहुत सारे कैंडल के अंदर छोटी अपनी बॉडी छोटी है, तो वहाँ पर आप समझ लें कि ये जो चार्ट है ओवरऑल अपना वीक है ना? हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो, लेकिन वो थका आपको मतलब वो टायर्ड कर देगा, है ना? वो मूव नहीं दे पाएगा अपना। हो सकता है वो ट्रेंड में जा रहा हो, लेकिन कैंडल अगर उसकी सही नहीं बन रही है, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यार ये सही चार्ट नहीं है। तो आपको अगर 10 चार्ट देखने हैं, 10 मिलते हैं, तो अगर वो अप ट्रेंड में है और वो सपोर्ट पे एक कैंडल फॉर्म होती है और वो कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल आती है, तो उसके बाद ही आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे उसको कैप्सूल में देख सकते हैं क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ, कितना क्रॉसओवर हुआ, 4 सिस्टर 4 ब्रदर में वो आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से बाद की चीज़ें आप उसमें बाद में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 12-26 पे काम कर रहे हैं, तो 12-26 को क्रॉसओवर जो होता है उसके टाइम पर भी आप कैंडल देख लें। ऐसे चार्ट में ना घुसें जहाँ पर वीक ज़्यादा है, बॉडी कम है हर कैंडल की। जैसा ये कैंडल जो है ये पूरा साइडवेज है, यहाँ पर देखिए बॉडी बहुत कम है, ये देखिए ज़्यादा जो बॉडी जो है कम है, बड़ी कैंडल कम बनी है। ये देखिए ये रेड कैंडल ज़्यादा है और हरी कैंडल जो बनी है वो विक के साथ बनी है। तो ऐसी जो चार्ट है, इसमें अगर आप एंट्री लोगे तो ये आपको ये टायर्ड कर देगा, आपको बहुत वेट कराएगा। हो सकता है कुछ परसेंट का गेन आपको मिल जाए, लेकिन ये साइकोलॉजिकल तौर पे आपको थका देगा बहुत ज़्यादा। तो कभी भी ट्रेंड देख के, उसका सपोर्ट जोन देख के, उसका बाकी जो सेटअप है उसके बाद उसको अप्लाई करें। अब यहाँ पर हम कुछ लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सॉरी, अपने लास्ट में ले लेते हैं। सॉरी मेरी विजिबल है उबैद भाई? ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है क्या? नहीं 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 दिख रहा, नहीं नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह लास्ट में ले लेंगे। तो जिनको भी डाउट है अपना हैंड रेज अगर रखे तो करें, इंशाल्लाह लास्ट में सबको अलाउ किया जाएगा। उबैद भाई क्वेश्चन आंसर सेशन जी। रात में कर लें आधे घंटे के लिए। काशिफ भाई अभी दिख रही है? तो वीडियो पे रात में ले लें 10:30 से 11 आधा घंटे। ठीक है ना, काश वक्त तो होगा। जी वीडियो भी लंबी हो ये जाए तो देखिए। फिर वो लोग नहीं देखेंगे। सही है ये छोटे से बस 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। दिख रही है उबैद भाई ट्रेडिंग? हाँ दिख रहा है, ट्रेडिंग में दिख रहा है। हाँ देखो, हम कोई भी खोल लेते हैं। ये बिरला केबल देख लिया मुझे, मान लो। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पर, ये हम जो भी चार्ट दिखा रहे हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है।
आप इसको ये ना समझे कि हम लोग एक मिनट सब डिलीट कर देता हूँ। आप सिर्फ इसको नेक आई से देखिए, ये देखिए, ये तो सॉरी निफ्टी का खुल गया। देखिए हम पहले जाते हैं मंथली में। मंथली में क्या दिख रहा है, अभी यहाँ से ये सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अभी इसको वीकली में देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा कौन सा सपोर्ट है, ये डायनेमिक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है, प्राइस के साथ साथ जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए, देखो ये ट्रेंड लाइन मैं आपके सामने खींचता हूँ। मैं अभी मतलब मान लो ये कुछ नहीं मेरे पास, अभी मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे खींच लिया, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट मेरे मिल गए, तो मेरा ट्रेंड लाइन सक्सेस। अब देखिए हर जगह एक वीक वाली कैंडल बनी है, हर जगह एक वीक वाली कैंडल बनी है, वीक वाली कैंडल बनी है, उसके बाद की बुलिश कैंडल बनी है। अब आप इसका अगर रिटर्न देखेंगे ना, तो ऐसे चार्ट मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं असल में। ये देखिए 108%, एक स्विंग कितना है 108% का। अब ये देखिए ये सिंपल में कुछ वो नहीं है, देखिए 136 का एक हाई कितना बन रहा है। तो आपको अगर ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी कैंडल कहाँ देखना है, तो ये याद देखो 73% वीक के अंदर देख रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये कैंडल बनी, एक हैमर बनी, नाम से मैं कुछ नहीं रखा है, ये वीक नीचे की वीक आपको दिखा देंगे। मीन्स आप पहले तो ये डिसाइड करें कि कहाँ जा रहा है। ये देखिए डाउन ट्रेंड जा रहा है, हमने ये ड्रॉ करके रखी, मीन्स हमें 2 पॉइंट मिल गए, है ना, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पर। अभी आगे का आप भूल जाइए। अब हमने ये खींच के रख दी आगे भी। अब मान ले हमने ये जो इसकी रैली थी मिस कर दी, अब ये डाउन ट्रेंड आया, अब ये आपके वॉच लिस्ट में है, अब ये डाउन ट्रेंड में आया, तो चार्ट क्या कहता है कि ये प्रीवियस इसने कुछ एक कैंडल बनाया था, उसके बाद में ये एक हाई बनाया, इसने कुछ ना कुछ प्रॉपर्शन देके गया हमको। तो अब ये वहां पर आके एक डाउन ट्रेंड, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आने के बाद में ये अगर वो सेम ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके एक कैंडल ऐसी बना सकता है, तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाइए। हाँ भाई यहाँ बना है, मीन्स क्या है, नीचे से सपोर्ट किया है, मीन्स ये पुरानी लाइन को सपोर्ट कर रहा है, यही है चार्ट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसकी क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल बन जाएगी ना, तो फिर यहाँ पर आप कैंडल के हिसाब से, कैंडल के स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है छोटा होता है, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्शन मिल जाएगा। अब देखिए ये छोटा डाउन ट्रेंड आया, सेम बनी। इसी तरीके से आप बेरिश में देखिए, आपने यहाँ एंट्री ले ली, अगर ये कैंडल बन रही है, फिर रेड बनी, फिर देखिए बड़ी एक, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो बीच वाली कैंडल है इसको बोलते हैं हम ग्रेस्टोन डोजी। ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल है, नाम तो छोड़िए। देखिए इसकी विक कितनी लंबी है, मीन्स ऊपर की विक है, इसका मतलब क्या है, सेलर हावी है बहुत ज्यादा, यानी बायर ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है एकदम। तो यहाँ पर आप अलर्ट हो जाएं, हो सकता है आप यहाँ पर निकल जाएं, उसके बाद भी आप निकल सकते हैं। तो ये रेंज के बाद आप निकल सकते हैं। तो ये इंडिकेशन आपको किसी भी इंडिकेटर से पहले इंडिकेशन दे देगा कि ये यहाँ पर वीक हो रहा है। तो आपको अगर प्रॉपर, आप अगर रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप ये रेंज में आप निकल सकते हैं। बाद वाली देखो कितना लंबा उसने एक डाउन ट्रेंड दिया। तो ये इनकी जगह डिसाइड करती है कि कहाँ बन रहा है। ये अगर सपोर्ट रीजन में बन रहा है तो ये बुलिश हो सकता है, ये अगर रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है तो ये बेरिश हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है। अब देखिए ये जो सप्लाई डिमांड जो है, मैं थोड़ा बहुत ये आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर पहले सेलर ने यहाँ बेचा, उसके बाद उसके नीचे बेचा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सेलर नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन बायर अपनी ताकत लगाते जा रहे हैं ऊपर से, मतलब यहाँ से बायर जा रहे हैं, यहाँ से सेलर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं चार्ट को। तो जब ये बायर अपने इसकी जो आने की रेंज थी, जैसे हमने 2 पॉइंट हमको यहाँ मिल गए, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी आ रहा है धीरे धीरे, तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, मीन सप्लाई जोन जो है इनका ब्रेकआउट हो गया, देन ये आपको फिर एक लंबी चाल दे सकता है। तो इस तरह आपकी वॉइस बंद हो गई काशिफ भाई।
एक सेकंड रुक जाएं, हो सकता है उनके मोबाइल पे कॉल आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। ये बिरला केबल के जैसे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी क्या थ्योरी है? वे भाई चेक करें, काशिफ भाई का कॉल आ गया है क्या है? हाँ, एक मिनट। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी 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 किसी बोले हेलो। हाँ, आ रही है, जी आवाज आ जी रही है। जी जी, तो मैं माफी चाहता हूँ, काफी टाइम हो गया है। एक भाई का सवाल आया था कि बिरला केबल के हम कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे तो मेन है कैप्सूल। आप कैप्सूल में जाइए और वहाँ मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि कैप्सूल नॉर्मली वही काम करती है जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर अलग तरीके से। तो कैप्सूल ये डिसाइड करती है कि कौन सा क्या ट्रेंड में है, वीकली है, इसमें। तो वो अगर आप बिरला केबल में अगर आप कैप्सूल लगा के देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्रॉसओवर दिखेगा, और प्रॉपर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको अगर उसकी जो भी कंडीशन आप पूरी देखते हैं तो वो आपको मीट हो जाएगी। तो मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया किसी वजह से, मतलब यानी ज्यादा ही टाइम हो गया। तो अब बाकी के जो सवालात हैं वो किसी वक्त ले लेंगे, ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पूछने से ज्यादा अच्छा है कि आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब के वीडियो देखें, ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेन प्रैक्टिस पे डिपेंड है, सवाल पूछने से ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करें। कि मतलब सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ यहाँ पर। बॉडी बड़ी है, अगर वो ग्रीन है तो उस पर मतलब बायर हावी है, अगर वो रेड है तो उस पर सेलर हावी है। बॉडी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। ऊपर की टेल ज्यादा लंबी बनी है तो मीन्स सेलर हावी है, नीचे की टेल बनी ज्यादा लंबी बनी तो बायर हावी है। लेकिन इनको प्रॉपर कहाँ देखना है, अगर ये सपोर्ट जोन में सेम कैंडल में बनती है तो वो बुलिश है, अगर वो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन में बनती है तो वो बेरिश है। सिंपल साइकोलॉजी समझिए, ये बायर और सेलर का खेल है, गेम है। आपको इनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, जब जाके आप कोई भी ट्रेड को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें इनको फॉलो करना है। हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हम अपने खुद से बनाएं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो नॉर्मली हमें चाहिए कि हम इनको फॉलो करें। और कैसे फॉलो करना है उसके लिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस कर। आप देखिए, कैंडल के फॉर्म देखिए, कितने कैंडल होती हैं, उनके क्या मतलब निकलता है। ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगेन मतलब ये जो मैंने चार्ट्स वगैरह बताया, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक मुझसे से बोरिंग आदमी को सुना है। तो मैं आपको जज़ाकल्लाह। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम ग्रुप में भी देख सकते हैं, और किसी वक्त इंशाल्लाह एक इसके लिए क्वेश्चन और आंसर सेशन भी रख देंगे। आज रात तो नहीं हो पाएगा, किसी और दिन इंशाल्लाह ले लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी, काशिफ भाई का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सेशंस जो है ना अक्सर यहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं। तो एक सेकंड, मैं लोगों को जैसे शुरुआत किया था, मैं अब तो वापस अपने कमरे पे भी आ गया, वालिदैन को कॉफ़ी वगैरह पिला के सुला भी दिया। उम्मीद है कि कुछ वीडियो नज़र आ रही होगी। तो बहरहाल काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हम लोग मतलब यहाँ पे मैं आया हूँ तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए काफ़ी मतलब लोगों की रिक्वेस्ट से दुआ भी किए। साथ में ये हालात से हमको एक सबक भी है कि किसी ने पूछा कि यहूद कौम इतनी ताकतवर कैसे हो गई। तो उनके कुछ बड़े लोगों ने कहा कि भाई इनकी कौम में एक जज्बा है। पहली बात तो जो भी उनके घरों में पैदा होता है ना, उनको वो लोग पढ़ाते हैं, इल्म की काफ़ी सारी सहूलतें देते हैं, चाहे वो उनके दीन का इल्म हो और साथ साथ दुनिया का इल्म हो। तो वो दोनों इल्म में उनको इतनी मेहनत कराते हैं कि वो बच्चे बचपन से लेकर जवान हुए तक दोनों इल्म बहुत पक्का कर लेते हैं, उनके दीन का और दुनिया का। दूसरी चीज़, उनके अंदर उनके कौम में एक जज्बा है कि वो है तिजारत का। अब दुनिया के कितने बड़े से बड़े जो इन्वेंशंस देख लें या उनके कारोबार देख लें, दुनिया के बड़े बड़े कारोबार चाहे फेसबुक हो या काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो, ये यहूद के हाथ में है। तो यानी वो लोग, दूसरी जो चीज़ है तिजारत का, उनके अंदर उनके खून में ही है, उनके जीन्स में आ चुका है। और तीसरे सबसे बड़ी अहम चीज़ है
कि उनके अंदर का भाईचारा। अब मैं देखा हूँ कितनी स्टडी किया हूँ कि अर्जेंटीना के भी यहूद को वो लोग हेल्प करते हैं, यूरोप के भी उसको हेल्प करते हैं, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे पोलैंड में हो, कहीं पे हो। और ये तीनों चीजों की बदौलत आज वो दुनिया में ताकतवर है। आखिरी में उनसे पूछा गया कि ये तीनों चीजें आपने कहाँ से सीखी, तो ताजुब की बात उन्होंने कहा कि ये आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई पढ़ाई है। तो हमने हमारे नबी की बताई हुई पढ़ाई को छोड़ दिए। तो कोशिश करें हम सब भाई मिलकर, सबसे पहले हम अपने दीन को सीखेंगे, दुनिया को भी समझेंगे। जितनी भी दुनिया की जो तालीम है, जो भी काशिफ भाई कहा, जो मैंने कहा है, काफी सारे लोग करें, उस तालीम को अच्छे ढंग से सीखेंगे और हम अपने इस तिजारे को अच्छे ढंग से सीखकर समझकर सबको लेकर चलेंगे। आखिरी जो सबसे बड़ी चीज है भाईचारा। अगर हमारे लोगों में भाईचारा हट गया तो यकीन माने हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो इस बात पे मैं ये संडे लाइव को खत्म करता हूँ। उम्मीद है सबको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। सबके तरफ से मैं यहाँ पे दुआ भी कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, हमारे इस्लामिक स्टार एडमिन को भी दुआ करें। तो ठीक है काशिफ भाई, अब रहा खत्म की दुआ कौन पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ दूं क्या? चले बिस्मिल्लाह। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चले जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। आज का संडे लाइव खत्म।